तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कैसे चलाएं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एक जो भी उनका बजट है 6 लाख 7 लाख 8 लाख का एक बजट जो है वो तैयार करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक ट्रक खरीदें। अब देखिए कम बजट में आप 6 चक्का का ट्रक लीजिए, ठीक है। और ट्रक लेने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रक का इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब तक है। कम से कम ऐसा ट्रक लें जिसका 4 महीने का फर्दर जो है इंश्योरेंस की वैलिडिटी हो चुकी। इंश्योरेंस जो है 6 चक्का का 42,000 का लगता है। अब आपने जितना भी आपका बजट है, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख का आपका बजट है, तो आपको कभी भी 6 लाख का ट्रक जाके नहीं ले लेना है, आपको उससे कम का लेना है, 5 लाख का लेना है। और कम से कम उसकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी जो है 3 से 4 महीना और रहनी चाहिए। दूसरा उसका टायर का कंडीशन देखना है। ऐसा है कि कम से कम टायर जो है वो 1 साल चल सके आपका। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने अपने हाथ में 1 लाख रुपया रखना है। अब क्या होगा जब आप ट्रक का रनिंग शुरू करेंगे, ठीक है, विद आरटीओ का कॉस्ट कुछ लगेगा आपको 10,000 रुपये उसके लिए निकाल लीजिए। टीओ करने के लिए ट्रांसफ़र जो आपका होता है ट्रांसफ़र होगा, सब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख में ट्रक लिया, 50,000 और इन्वेस्ट किया, 50,000 आपको हाथ में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि तेल का खर्चा। सबसे पहले आप 10,000 जो है का तेल भरवाएंगे उसमें, 10 से 12,000 का, और फिर ट्रक को रनिंग कंडीशन में डालना है। अब ट्रक आपको खुद कमाई करके देगा। अब आपको सबसे पहले ये टारगेट रखना है कि 1 साल में आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो कम से कम आप निकाल लें। तो सबसे पहला टारगेट कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए सेकेंड हैंड ट्रक में, टायर का कंडीशन सही होना चाहिए और इंश्योरेंस की वैलिडिटी जो है वो कम से कम 6 महीना या से 4 महीना आपके हाथ पे रहना चाहिए। फिटनेस देख लें, ऐसा नहीं हो कि तुरंत खरीदने के बाद आपको फिटनेस के लिए फिर ले जाना पड़ रहा है, तो वो आपका जो अर्निंग डे है वो हर्ट करेगा। फिटनेस सही होना चाहिए। उसके बाद आप उसका परमिट देख लें, परमिट चेक कर लें। ये सब कम से कम 4 महीना आपके हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद ट्रक को रनिंग स्टेज में करें। अब रनिंग के लिए कैसे आप रनिंग में कर सकते हैं ट्रक को, ये हम लोग इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो एक ट्रांसपोर्टर देखना पड़ेगा जो आपको कॉन्स्टेंटली लोड प्रोवाइड कर दे। कहाँ से? जो आपका लोडिंग पॉइंट है, जो आपका मेन सिटी है जहाँ से लोडिंग होगा, फिर वो किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, जिस डेस्टिनेशन पे खाली करेगा वहाँ से भी लोडिंग होनी चाहिए ताकि वो रिटर्न बैक होगा। इस तरह से आपका साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो पूरा ये प्रोसीजर कैसे वर्कआउट करता है, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फर्दर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। दूसरा है कि ये आपको ये टारगेट रखना है कि 1 साल के अंदर आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर कर दें, ठीक है। अगर आप 1 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर से आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि फिर जो भी पैसा आएगा वो आपका बचत होगा। या मैक्सिमम आप टारगेट करें कि 1 से 1.5 साल के भीतर। अब क्या होगा जब आप 1 साल तक ट्रक रन कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है 1 साल का, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लोन। आप फिर जो है गाड़ी रीफाइनेंस करवा करके या कोई एक अच्छी गाड़ी जो मिल रही है कम से कम कॉस्ट में उसको लीजिए और इस तरह से अपने बिजनेस को स्केल कीजिए। हर 6 मंथ्स पे ट्राई टू अपग्रेड 1 मोर ट्रक। तो इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स के हाउ टू रन अ सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी, इसके लिए वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑल द प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर यानी आरटीओ में आप कैसे जो है गाड़ी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फॉर्म 29 फॉर्म 30 कैसे फिल करेंगे, क्योंकि गाड़ी ट्रांसफ़र में भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है, तो वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फर्दर आप परमिट के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि हाईवे है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, जीटी रोड है ये, तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा है। तो इस तरह का पूरा वीडियो देखने के लिए जो है हम लोग फर्दर कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता सके हाउ टू रन अ सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस, जहाँ पे आरटीओ का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप ट्रक खरीदते हैं तो आपको कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत सारा दलाल को जो है आप हटा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कैसे आप फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके आप कैसे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ये सब फर्दर प्रोसेस आफ्टर 1.5 ईयर जो है आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरा जो अच्छा 1 साल के बाद जो लोन का क्या कंडीशन, कैसे आपको लोन मिलेगा, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं उस टाइम पे। जैसे आपको एक ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें। उसके बाद आपका ITR फाइल होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 3 साल का होगा, तभी आपको फर्दर ये मिल पाएगा लोन। अच्छा, तीसरा जो कंडीशन है वो आप अगर GST ले लें तो वो बेटर है, तो GTA, तो ये सब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो ये सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा कोर्स। टिल देन थैंक यू।